अगला सवाल जो हम उनसे करेंगे तो ये पूछेंगे, भाई इतने सारे सवालों में तो आपने बताया कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या आपके पास ऐसा कोई प्लान है जो आने वाले टाइम में आप इन सब चीजों से बाहर हो सकें? क्योंकि देखिए, जहां तक रही बात मेहनत करने की, आप मेहनत कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स भी तो काफी मेहनत कर चुके थे ना, उन्होंने भी मेहनत किया था, काफी मेहनत करके उन्होंने अपने लाइफ में कुछ हासिल किया। 30 साल, 35 साल, 40 साल काम किया उन्होंने और अपनी लाइफ में जितना हासिल करना था उतना किया। लेकिन आज हमें भी वही सारा काम करना पड़ रहा है। तो जो पहले चलता आ रहा था, अगर हम आज भी वही से ही वैसे ही करते रहेंगे तो बस थोड़ा बहुत ही ग्रोथ देख पाएंगे। अदरवाइज फिर हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को भी वही सारे काम उसी तरीके से करना पड़ेगा और ये रैट रेस ऐसे ही लगा रहेगा और चलता जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लूं कि जनरली जो होता है, ये स्टैटिस्टिक्स बताता है, इसको हम और आप जुटला नहीं सकते हैं, कि 1940 में भारतीय समाज में जनरली जो एक परिवार था वो 1 रुपए में आराम से चल जाता था। यानी कि 1 रुपया आपके पास है तो खुशी खुशी लाइफ निकल जाती थी। फिर उसके बाद बात आई 10 रुपए की 1960 में, फिर 1980 में कुछ शायद ऐसे 1000 रुपए के आसपास हुआ, फिर 2000 में 10,000, अभी 2020 चल रहा है। यानी कि अभी जिसके पास, आप देखिए 0 बढ़ते जा रहा है, 0 बढ़ते जा रहा है इसके पीछे। यानी जिसके पास अभी 1 लाख का इनकम नहीं है उसके लिए अपनी लाइफ को सही तरीके से मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। माफ कीजिएगा, मैं जो 1940 बताया था उस दौरान 10 रुपए, 1 रुपए नहीं 10 रुपए। तो ये जो चीजें हैं, ये 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख। तो यानी आज के टाइम में जिनके पास 1 लाख रुपए की इनकम नहीं है, ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं कि वो नहीं जी रहे हैं, डेफिनेटली जी रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जी पा रहे हैं जैसे कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ, एक खुशी के साथ जीना चाहिए, वैसे नहीं जी पा रहे हैं। ऐसा आखिर हम क्या करें, उसका जवाब आगे मिलेगा। लेकिन नहीं, अभी हम फिलहाल सवाल पूछ रहे हैं, तो अगला सवाल हमारे पास क्या होगा कि जिस प्रोफेशन में अभी आप हैं इसमें क्या कोई रिटायरमेंट का प्लान है? इसमें कोई ऐसी रॉयल्टी आपको मिलती है जो अगर आप बाद में काम भी ना करें तो भी आपके पास इनकम आता रहे? ऐसा कोई सिस्टम है? दोस्तों, हकीकत यह है कि आज के डेट में इवन सरकारी में भी कुछ को छोड़ दिया जाए तो सरकारी में भी आज वो पेंशन सिस्टम नहीं रह गया है, उसको एक नया एनपीएस नाम से बनाया गया है। वो बिल्कुल ही अलग चीज है, वो आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। यानी कि आज पेंशन बोल करके ऑलमोस्ट बहुत सारी जगहों पर, प्राइवेट में तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। ऐसे में अगर कोई वैसी अपॉर्चुनिटी आपके पास है जो आपको इस चीज को गारंटी करती है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जब आप कुछ अचीव कर लें, जब आप एक मुकाम पर पहुंच जाएं, तो उसके बाद से आपको रॉयल्टी इनकम थ्रू आउट आता रहे, भले ही आप रहें या ना रहें, इतनी अच्छी बात होगी। अगला सवाल जो आप उनसे पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसा बैकअप प्लान है? आज के टाइम में जनरली क्या है कि सब लोग बस एक जॉब कर रहे हैं और उसमें अपनी पूरी जिंदगी लगाए हुए हैं। अगर किसी के पास कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अगर कोई ऐसा कोई इनकम का सोर्स नहीं है जहां से उसको बैकअप मिल पाए, तो इस कोरोना दौरान में क्या हुआ है आप सबको अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सारे लोगों का जॉब लॉस हुआ है, लोगों की सैलरी कट हुई है, बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं, बिजनेस तो कैसे ठप पड़ गया आप सब जानते हैं। ऐसे में जिसके पास कोई बैकअप नहीं होगा, फाइनेंशियल बैकअप नहीं होगा, उसका क्या हाल हुआ होगा आप इमेजिन कर लीजिए। ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान हो तो कैसा रहेगा? देखिए दोस्तों, ये जितने सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल वैसे ही हैं जो कि हम सब के साथ लिटरली हो रहा है। आपको सही समय पर सही लोगों के साथ सही तरीके से बस ये सारे सवाल पूछने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस सवाल के बाद अगला सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि वुड यू लाइक टू प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन वेयर यू कैन अचीव ऑल दिस थिंग्स? अब ये आपका फाइनल सवाल होगा। इतने सारे चीजों में जिसमें आपने बता दिया कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है, आपके पास बैकअप नहीं है, तो क्या आप किसी वैसे सिस्टम के साथ काम करना चाहेंगे जहां पर एक सिस्टमैटिक तरीके से, सही तरीके से, थोड़ा थोड़ा समय देते हुए आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब को करते रहिए, उसको कहीं से डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो करते हुए बस थोड़ा थोड़ा टाइम, हो सकता है दिन के 2 घंटे, हो सकता है सप्ताह के 7-8 घंटे, इस तरीके से अगर आप टाइम देते रहें तो धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो सकता है जिसमें ये सारी चीजें, जितनी बातें कही गई हैं, वो सब आप अचीव कर सकते हैं। तो क्या आप ऐसा कुछ पाना चाहेंगे, करना चाहेंगे? दोस्तों,
अगर इस तरीके के साथ अगर आप अपने प्लान की शुरुआत करते हैं, अगर आप अपने मीटिंग की शुरुआत करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग की शुरुआत करते हैं, तो चांसेस हैं कि 10 लोगों में से 5 लोग कम से कम आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। तो बाकी 5 जो नहीं जुड़ेंगे, इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि वो बहुत सैटिस्फाइड हैं अपने लाइफ में। ये लोग वैसे हो सकते हैं जो कि सैटिस्फाइड तो नहीं है, बट अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं। तो फाइन, ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग करना चाहते हैं, जनरली रेशियो क्या होता है? 10 में से हार्डली 1 लोग आते हैं, कहीं-कहीं बस 2 लोग आ जाते हैं। तो 10 में से 1 या 2 लोग जहाँ आते हैं, उसको यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 10 में से एटलीस्ट 5 लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप ऐसे लोगों के साथ कैसे बातें करें, कैसे उनके सामने इस चीज़ को रखें। कोशिश हमेशा ये करनी है कि आपको डायरेक्टली तुरंत के तुरंत लोगों से प्लान के बारे में बातें नहीं करनी है कि मेरे पास ये प्लान है, इसमें ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। नहीं, पहले सामने वाले को कनेक्ट तो कीजिए। पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसको इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है। अब कितने सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जैसे बोले, हाँ जी, मेरे पास सब कुछ है, ये है, वो सब कुछ है। भले ही वो झूठ बोल रहे हो, लेकिन फाइन। अगर वो बोल रहे हैं कि सब कुछ है तो फिर ठीक है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है फिर। अगर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है कि आप अपने बच्चे को बहुत सारी खुशियाँ दे रहे हैं, आप टॉप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप देश-विदेश घूमने जा रहे हैं, दुनिया की बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आपके पास हैं, बड़े-बड़े मैंशन्स आपके पास हैं। अगर सब कुछ है तो सो वेल एंड सो गुड। वो सब नहीं है, आप एक मिडिल क्लास ज़िंदगी जी रहे हैं और उसके बाद भी कह रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इससे साफ मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते। नहीं लाना चाहते हैं तो कोई नहीं बदल सकता है, फाइन। फिर आप फ्री हैं, जैसे ज़िंदगी चल रही है आप जीते रहिए। लेकिन जिसके पास भी सपना है, जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो डेफिनिटली आपकी बातों पर गौर करेगा, ध्यान देगा और आपके साथ ज़रूर आएगा। इतनी बातें करने के बाद अगर आप प्लान प्रेज़ेंटेशन देते हैं, अगर आप अपने प्लान के बारे में बताते हैं, और अच्छी बात ये है कि हमारे नेक्स्ट मनी में कोई वैसा कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं है। 4 से 5 मिनट में आप उनको बता सकते हैं कि मोटा-मोटी हम इसमें करते क्या हैं और इनकम कैसे आता है और आपको क्या मिल सकता है। बहुत कॉम्प्लिकेट करके कागज़ पेन लेकर के और सारा चीज़ डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है उतनी। अगर आपको बात समझ में आ गई है और सामने वालों को इसकी ज़रूरत है, तो आप वर्बली भी इसको समझा सकते हैं। हाँ, सही तरीका होता है कागज़ पेन लेके बताना, समझाना, लेकिन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर इन सारे तरीकों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप अपने लोगों के बीच में लेकर के आएँगे, उनको सही तरीके से उनके सामने रखेंगे, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो ज्वाइनिंग होगी, पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। जनरली ऐसा देखा गया है कि 10 में से 5 या 6 लोग तो आराम से आ ही जाते हैं। फिर भी ये कोई गारंटी नहीं है कि बिल्कुल इतना हो ही जाए। 10 का 10 भी हो सकता है और 10 में से 3-4 भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि आप इस बात को कैसे रखते हैं किसी के सामने, और उसके बेसिस पर ही हम इसमें से ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा-सा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया था। मैं चाहता था कि वो लोग जो हमारे ऑलरेडी लीडर बन चुके हैं, जो हमारे टीममेट हैं और जिनको इस तरीके की कोई परेशानी हो रही है, वो सामने आएँ और अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाएँ, यहाँ से इस तरीका को आज़माएँ अपने डे टू डे लाइफ में और अपने ज्वाइनिंग्स को काफ़ी आगे बढ़ाएँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये प्रयास था मेरी तरफ से, हमारी टीम इंडियन इनबॉर्न अचीवर्स की तरफ से।